अफगान तालिबान और ख्वारिज ने पाक फौज के सामने घुटने टेक दिए। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान की जंगबंदी की दरख्वास्त कबूल कर ली। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का 48 घंटों के लिए आर्जी सीज फायर का फैसला, दफ्तर खारजा की तस्दीक। तर्जुमान के मुताबिक अफगानिस्तान की दरख्वास्त पर 48 घंटों के लिए जंगबंदी कर दी गई। सीज फायर का इतलाक 15 अक्टूबर शाम 6 बजे से 17 अक्टूबर शाम 6 बजे तक रहेगा। सीज फायर में बातचीत से मसले का हल निकाला जा सकेगा। पाक अफगान बिगड़ती सूरत हाल पर ऐवान सदर इस्लामाबाद में अहम बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सदर ममलिकत से मुलाकात। इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर आला हुक्काम शरीक हुए। मुलाकात में मौजूदा सियासी और सलामती की सूरत हालिया आलमी हालात का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म और सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी हुकूमती पॉलिसियों पर भी बातचीत। दोनों रहनुमाओं का कौमी अहमियत के अमूर पर सियासी मशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर ममलिकत से मुलाकात में मुल्क दाखिली और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सदर ममलिकत को हालिया सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। फील्ड मार्शल ने सदर को तालिबान हुकूमत की वजह से जारहाना और इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों की वजह से सिक्योरिटी सूरत हाल और पाक फौज के रद्द अमल से आगाही दी। सदर ममलिकत का मुसल्लह फौज की ताकत और बहादुरी की तारीफ, मुकम्मल एतमाद का इजहार। पाकिस्तान की जानिब से अफगान तालिबान और फितनल ख़वारिज को मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज की अफगान दारुल-हुकूमत काबुल और सूबा कंधार में घुसकर कार्रवाई। काबुल और कंधार में अफगान तालिबान और ख़वारिज के ठिकानों पर बमबारी। काबुल में फितनल हिंदुस्तान के मरकज और लीडरशिप को निशाना बनाया गया। कंधार में अफगान तालिबान बटालियन हेडक्वार्टर नंबर 8 और 4 बटालियन और बॉर्डर ब्रिगेड नंबर 5 को निशाना बनाया गया। तमाम आहदाफ बारीक बीनी से मुंतखब हुए, कामयाबी से निशाना बनाए। अफगान तालिबान और ख्वारिज की जानिब से पाक अफगान सरहद पर हमले। अफगान तालिबान और ख्वारिज के हमले के जवाब में पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। मजमूई तौर पर 57 ख्वारिज को हलाक कर दिया गया। ख्वारिज के चमन के इलाका स्पेन बोल्दिक में 4 हमले। पाक फौज का बरवक्त और भरपूर जवाब। 20 फौजी हलाक। ख्वारिज की पाक अफगान बॉर्डर चमन के गेट को तबाह करने की कोशिश पाक फौज ने नाकाम बना दी। चमन दोस्ती गेट को मामूली नुकसान पहुंचा। अफगान तालिबान की फितनल ख़वारिज की मदद से एक बड़ा ग्रुप महमद भेजने की कोशिश पाक फौज ने नाकाम बना दी। सिक्योरिटी दराए के मुताबिक पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई में दरअंदाजी करने वाले 30 ख्वारिज हलाक। ख्वारिज का मकसद महमद के सरहदी इलाका तुर्कमानजई से दरअंदाजी के जरिए दहशतगर्दी फैलाना था। ये दरअंदाजी पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई की हुज़ैमत का बदला लेने की कोशिश थी। पाक फौज का ऑपरेशन जारी। भारतीय जारहियत का जवाब तेज और पुख्ता। अफगान तालिबान की एक बार फिर कुरम सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। अफगान तालिबान की 6 टैंक पोजीशंस अमले समेत तबाह, मुतादिद कारिंदे हलाक। अफगान तालिबान लाशें छोड़कर और सफ़ेद झंडा लहराकर भाग निकले। जराये के मुताबिक शमशाद पोस्ट, तुर्कमानजई पोस्ट, नागसर पोस्ट और हाजी मलिक नईम के ट्रेनिंग कैंप को निशाना बनाया गया। पाक फौज की अबाखैर शुमाली वज़ीरिस्तान में कामयाब कार्रवाई, 7 ख्वारिज हलाक कर दिए गए। पाक फौज का नोशकी सेक्टर में अफगानिस्तान को भरपूर जवाब। गजनाली पोस्ट पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। पाक फौज की अफगान तालिबान फोर्सेस की जारियत के जवाब में भरपूर कार्रवाई। अफगानिस्तान की हदूद में 3 किलोमीटर अंदर वाक़ गजनाली पोस्ट तबाह होने की फुटेज सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि अफगान तालिबान फौजी जवाबी हमले में गजनाली पोस्ट और असलहा छोड़कर फरार हो गए। पाक फौज ने 21 तालिबान पोस्टों पर कब्जा कर लिया। कई तरबियती कैंप नाकारा हो गए। भारतीय जारियत का जवाब तेज, पुख्ता और भरपूर देंगे, जो इनकी नस्लें भी याद रखेंगी। पाक फौज का नोशकी सेक्टर में अफगानिस्तान को भरपूर जवाब। गजनाली पोस्ट पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया।
ISPR का भारतीय फौज के प्रोपेगेंडा पर दो टोक ऐलान। पाक फौज ने भारतीय फौजी बयानात को झूठ का पलंदा करार दे दिया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक मार के हक के 5 माह बाद भी बेबुनियाद भारतीय प्रोपेगेंडा जारी। पाकिस्तान को सियासी दबाव पर भारतीय अस्करी क़यादत के बयानात पर तशवीश का इजहार। इस तरह का जुनून खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरात का बाइस बन सकता है। नौमंतखब वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। KP में हुकूमत तब्दील। सुहेल आफरीदी ने बतौर 30वें वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अपने ओहदे का हल्फ उठाया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने नौमंतखब वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी से हल्फ लिया। तकरीब का इनेकाद गवर्नर हाउस पेशावर में हुआ। आला हुकाम की शिरकत। अली-अमीन गंडापुर के इस्तीफे के बाद गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने एतराज़ दायर किया था। पेशावर हाईकोर्ट ने PTI की दरख्वास्त पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी को हल्फ लेने का हुक्म दिया था। नौमंतखब वज़ीर-ए-आला KP सुहेल आफरीदी ने बाज़ाब्ता तौर पर मनसब संभाल लिया। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की हल्फबर्दारी के बाद वज़ीर-ए-आला सेक्रेटेरिएट आमद। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर-ए-आला को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर-ए-आला हाउस हुकाम ने वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी को सेक्रेटेरिएट के दफ्तरी अमूर के बारे में मुख्तसर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी ने कहा, वज़ीर-ए-आला सेक्रेटेरिएट सूबे का चेहरा है, यहाँ आने वालों के साथ अच्छा बर्ताव होगा। वज़ारत आला का मनसब संभालने के बाद सुहेल आफरीदी बानी PTI से अडाला जेल में मुलाकात का फैसला। मुलाकात के इंतजाम के लिए सूबाई हुकूमत की जानिब से पंजाब हुकूमत को मरासला जारी कर दिया गया। मरासला वज़ारत दाखिला पंजाब को इरसाल। अडाला जेल में मुलाकात के इंतजाम करने की इस्तदा की गई। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट ने सुहेल आफरीदी को वज़ारत आला के ओहदे से हटाने की JUI की दरख्वास्त भी खारिज कर दी। पाकिस्तान का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फातिहाना आगाज। 277 रन के तआक्कुब में दूसरी इनिंग में जनूबी अफ्रीका की टीम 183 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान ने पहले टेस्ट मैच में जनूबी अफ्रीका को 93 रन से हरा दिया। पाकिस्तान को 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। स्पिनर नुमान अली की शानदार बॉलिंग। मैच में 10 शिकार किए। खेल के चौथे रोज के आगाज पर जनूबी अफ्रीका का दूसरे इनिंग्स का मायूस कुन आगाज रहा। शाहीन आफरीदी ने इनिंग्स में 4 विकेटें ली। साबिक स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी 74 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। आगा सिराज दुरानी आर्ज़ कल्ब में मुब्तला थे। मरहूम पीपल्स पार्टी के वफादार रहनुमा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के करीबी साथी शुमार किए जाते थे। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का साबिक स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। वज़ीर-ए-आला सैयद मुराद अली शाह ने ताज़ियत करते हुए कहा, मरहूम आगा सिराज दुरानी की खिदमत को हमेशा याद रखा जाए। पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छी खबर। IMF स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम के जायजे पर इब्तदाई मुआहिदा तय। IMF एलामे के मुताबिक बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को तकरीबन $1.2 अरब मिलेंगे। पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम बेहतर और मार्केट का एतमाद बहाल हो रहा है। 14 साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस रहा। अफरात ज़र काबू में है। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा जारी। सियालकोट एयरपोर्ट के करीब 400 एकड़ रकबे पर नई इंडस्ट्रियल स्टेट बनेगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने सियालकोट इंडस्ट्रियल स्टेट के क़याम की मंजूरी दे दी। पंजाब में 4 इंडस्ट्रियल स्टेट गैर मुल्की सरमायाकारों को ऑफर करने का उसूली फैसला भी कर लिया गया। चूनिया, भलवाल, बिहाड़ी और बहावलपुर इंडस्ट्रियल स्टेट सऊदी सरमायाकारों को ऑफर करने की तजवीज़ का जायजा। वज़ीर-ए-आला का अकादमिक और पैडमिक पे बेज़ाब्तगियों और घपलों का सख्त नोटिस। हुकूमत पंजाब में सूबे भर में रेस्टोरेंट्स और होटल्स में कोयला और लकड़ी के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी।
पंजाब हुकूमत का सूबे भर में होटलों, रेस्टोरेंट्स और बारबेक्यू मकामात के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। तमाम होटल और बारबेक्यू स्टेशन को 15 दिन के अंदर सक्शन हुड्स लगाने का हुक्म। खुली जगहों पर धुआं, चिकनाई और बदबू फैलाने वाले रेस्टोरेंट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया। खिलाफवर्जी करने पर फौरी जुर्माना मुकदमा दर्ज होंगे। अमरीकी सदर का गाजा अमन मुआहदे का दूसरा मरहला शुरू करने का ऐलान। ट्रंप ने ट्वीट करते हुए लिखा, हमास की कैद से तमाम 20 जरगमाली अच्छी सेहत के साथ वापस आ चुके। बड़ा बोझ उतर गया लेकिन हमारा काम मुकम्मल नहीं हुआ। हमास ने वादे के मुताबिक तमाम हलाक मुग़वियों की लाशें इसराइल के हवाले नहीं की। आलमी मीडिया के मुताबिक हमास तब तक 20 जिंदा जरगमालियों समेत 8 लाशें इसराइल के हवाले कर चुका, जबकि 20 हलाक जरगमालियों की लाशें मौजूद हैं। और अमन मुआहदे पर दस्तखत के बाद भी इसराइली बर्बरियत जारी। अरब मीडिया के मुताबिक 24 घंटों में इसराइली फोर्सेस की बमबारी से मजीद 9 फलस्तीनी शहीद हो गए। गाजा शहर के शजाइया इलाके में इसराइली फोर्सेस ने 5 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। जनूबी गाजा के खान यूनिस में इसराइली ड्रोन हमले में मुतादिद अफराद जख्मी हुए। गाजा हुकाम ने कहा, गाजा की पट्टी में तबाहाल इमारतों का मलबा उठाने का काम जारी। मजीद 250 फलस्तीनी शहदा की लाशें निकाल ली गई।